ये खबर जैसे ही निकली कि इचरा गोल्ड मार्केट में फ्रॉड हुआ है तो एकदम आग सी जंगल में लग गई थी। जी। शेख वसीम नाम के एक ताजिर थे जो कि गुज़िश्ता 24 साल से इचरे की गोल्ड मार्केट में काम कर रहे थे और वहां पर ये तकरीबन 8 से 9 माह सदर भी रहे हैं। जो पहला मुकदमा इसमें दर्ज हुआ उस शख्स ने बताया कि 1 किलो सोना जो है वो ये मेरे से लेके गए हैं। शेख वसीम की दुकान खोली गई, इनकी जो तिजोरी थी जिसकी वीडियो भी मंजरे यहाँ पे आई जी। वो खुली, उसमें से जब तमाम बॉक्स निकाले गए, ज्वेलरी बॉक्स सब के सब खाली थे। फिर जो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई उसमें शेख वसीम दोनों हाथों में बैग उठाए हुए कोई चीज ले जाता नजर आ रहा है, जिस पर ये कभी शक हो गया कि ये सोना ही लेकर गया। वहां से इनको ये पता चला कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद में मौजूद है। तो यहाँ से पुलिस की एक स्पेशल टीम जिसमें जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमाद वो भी शामिल थे, वो गए। इन्होंने जाके शेख वसीम को वहां से गिरफ्तार किया। शेख वसीम जैसे गिरफ्तार हुआ तो इसकी गिरफ्तारी की खबर फौरी मीडिया पर आ गई। उस पर फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने खुद नोटिस लिया। 4 के करीब जो है पुलिस एहलकार, जिनमें 2 एएसआई और 2 जो है वो कांस्टेबल शामिल थे, जिनके कॉल रिकॉर्ड की मदद से ये पता चला कि मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों को इन्होंने इतला दी है। उसके बाद बाकायदा एक तफ्तीश का आगाज हुआ तो शेख वसीम जो है इससे पुलिस के मुताबिक अब तक इन्होंने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो बरामद कर ली हैं। 1700 कुछ ग्राम सोना बरामद किया है। इसके अलावा जो इसकी गाड़ियां और जो दीगर चीजें थी वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज पहले इचरा ज्वेलर मार्केट में जो मार्केट के सदर थे, उन्होंने 20 किलो सोना जो है वो चोरी किया और फरार हो गए। खैर, पुलिस ने उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अब जो उनसे तफ्तीश की गई उसमें क्या नई बातें सामने आई हैं, कितना सोना जो है वो उनसे बरामद किया गया है, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नौमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया उनको, तो अब कितना सोना जो है वो बरामद किया गया उनसे? देखिए उस्मान, ये पुलिस के लिए चैलेंज केस था, टेस्ट केस था, क्योंकि ये खबर जैसे ही निकली कि इचरा गोल्ड मार्केट में फ्रॉड हुआ है तो एकदम आग सी जंगल में लग गई थी। और उसकी मेन वजह सबसे ज़्यादा इसकी हाइप पकड़ने की ये थी कि ये शेख वसीम नाम के एक ताजिर थे जो कि गुज़िश्ता 24 साल से इचरे की गोल्ड मार्केट में काम कर रहे थे और वहाँ पर ये तकरीबन 8 से 9 माह सदर भी रहे हैं उस मार्केट के। शेख वसीम ने अपना मार्केट में काफ़ी व्यवहार बनाया हुआ था, लोग इनके पास अमानतन जो है अपना सोना रखवा जाते थे और इसी दौरान जो है इन्होंने पूरी बाकायदा एक प्लानिंग की। जो पहला मुकदमा इसमें दर्ज हुआ उस शख्स ने बताया कि 1 किलो सोना जो है वो ये मेरे से लेके गए हैं। इसमें ये एक सोची समझी प्लानिंग इस तरह थी कि शेख वसीम के पास लोग अपना सोना रखवा जाते थे और इसने बताया कि मैं किसी काम के सिलसिले में पिंडी जा रहा हूँ और मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा वापस आते हुए। जब 1 हफ्ते बाद नहीं आए तो लोगों को शक होना शुरू हुआ। जब इनके घर जाके पता किया गया, इनके 2 घर थे, तो वो पता चला कि दोनों घर फरोख्त कर दिए इन्होंने। गाड़ी भी कोई नहीं इनकी खड़ी थी। वहां पर फिर जब ज्यादा तशवीश हुई तो मार्केट के जो इंतजामिया थी मौजूदा, उस्मान भट्ट वगैरह जो वहाँ के सदर हैं, उनकी निगरानी में शेख वसीम की दुकान खोली गई। इनकी जो तिजोरी थी जिसकी वीडियो भी मंजरे यहाँ पे आई वो खुली, उसमें से जब तमाम बॉक्स निकाले गए, ज्वेलरी बॉक्स सब के सब खाली थे। फिर जो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई उसमें शेख वसीम दोनों हाथों में बैग उठाए हुए कोई चीज ले जाता नजर आ रहा है, जिस पर ये कभी शक हो गया कि ये सोना ही लेकर गया। इस पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो सैयद शान रजा है, उन्होंने बताया कि ये सबसे पहले जो पुलिस का टास्क था वो ये था कि शेख वसीम किसी तरह मुल्क छोड़ के ना फरार हो जाए। ठीक है। जिस पर वो उन्होंने इसका नाम PNLI लिस्ट में डलवाया। उसके बाद इसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। एक टीम जो है वो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की सरबराही में भी काम कर रही थी। ये क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम था, फैसल कामरान वहां भी होके आए थे। उसके बाद पुलिस को एक लीड मिलती है जिसमें ये जिस दुकान पर अपना मोबाइल फरोख्त करके गया होता है वहीं से ये दूसरा मोबाइल खरीदता है। वहां से पुलिस को एक लीड मिली। खैर, और इसमें पुलिस ने बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीके से काम किया। वहां से इनको ये पता चला कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद में मौजूद है। तो यहाँ से पुलिस की एक स्पेशल टीम जिसमें जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमाद वो भी शामिल थे, वो गए। इन्होंने जाके शेख वसीम को वहां से गिरफ्तार किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि शेख वसीम जैसे ही गिरफ्तार हुआ तो इसकी गिरफ्तारी की खबर फौरी मीडिया पर आ गई। उस पर फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने खुद नोटिस लिया।
4 के करीब जो है पुलिस एहलकार, जिनमें 2 एएसआई और 2 जो है वो कांस्टेबल शामिल थे, जिनके कॉल रिकॉर्ड की मदद से ये पता चला कि मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों को इन्होंने इतला दी है और उसकी वजह से तफ्तीश का अमल बहुत मुतासर हुआ है, जिस पर उन चारों के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद बाकायदा एक तफ्तीश का आगाज हुआ तो शेख वसीम जो है, इससे पुलिस के मुताबिक अब तक इन्होंने 15 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो बरामद कर ली हैं। 1700 कुछ ग्राम सोना बरामद किया है। इसके अलावा जो इसकी गाड़ियां और जो दीगर चीज़ें थी वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। ये तकरीबन 20 के करीब जो है मुकदमात का इंदराज जो है वो इचरा थाने में हुआ है। अब पुलिस जो है वो उनके जितने मुतासरीन है, क्योंकि शेख वसीम ने दौरान तफ्तीश ये भी कहा है कि जितना मेरे पे डाला गया है 20 किलो सोना, इतना मैं लेके नहीं गया था। ठीक है। क्योंकि जो लोग भी उसको पैसे दे के या जो सोना रखवा के जाते थे उनके पास बाकायदा उसका एक खाता मौजूद है, उसका इंदराज मौजूद है। तो पुलिस अब उसका खाता जो है वो टैली कर रही है। उसके बाद जो लोग हैं जिनकी रिकवरियां रहती हैं पुलिस उनको अकोमोडेट करेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी फंसेंगे जिनका कोई अगर 100 तोले सोना गया और उन्होंने 150 लिखवा दिया, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि ये तकरीबन गुज़िश्ता 6 साल से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा था और इस दौरान इसके पास दूसरे शहरों से भी लोग आते थे जिनका सोना ये लेके रख लेता था और महंगा होने पर उनको बाकायदा प्रॉफिट देता था। तो शेख साहब, इचरा मार्केट के जो सदर हैं ज्वेलर मार्केट के, जब उनकी गिरफ्तारी की गई शेख वसीम की, तो उनका क्या कहना था इस बारे में? देखिए, जिस वक्त शेख वसीम की गिरफ्तारी की गई तो मेरी बात हुई उनसे, लेकिन उन्होंने कोई भी इस पर इंटरव्यू देने से इनकार किया। उनका ये कहना था कि पहले पुलिस वाले उन्हें तस्दीक कर दें। जब पुलिस ने उनको तस्दीक कर दी तो उसके बाद दूसरा मरला जो था वो रिकवरी का था। उनका हम कोई भी बात करेंगे तो इससे तफ्तीश का अमल मुतासर हो सकता है और पुलिस ने उन्हें मना भी किया हुआ था। अब जो मार्केट के दीगर ओहदेदार हैं और पुलिस जो है वो इनके खाते जो है वो आपस में टैली करवा रही है। जो जिसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया, जो मुकदमे का इंदराज कराया गया, क्योंकि देखें एक वहाँ पर जो चाय बेचने वाला है उसने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 65,000 रुपये की चाय इनको जो है वो इस चक्कर में उधार दे दी कि इन्होंने कहा था कि तेरी बेटी की जब शादी होगी तो मैं तुम्हें 2 सोने की बालियां लेके दूंगा। अब वो सोने की बालियां आधे तोले की भी होती तो उनका रेट जो है वो आज के वक्त के मुताबिक 2.5 लाख रुपया था। बिल्कुल। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन जिनके सबूत ही नहीं है। फिर जब लोग जो ये देखते हैं कि एक बंदा जो है वो फंस गया है, तो कई दुकानदार अपने जो कह लें कि आप नुकसानात हैं वो भी उस पर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट के सदर वगैरह जो बड़े अच्छे बंदे हैं, जो वहाँ की मार्केट की यूनियन है वो, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, वो खुद एक बहुत ईमानदार आदमी है। तो मेरे ख्याल से मिल बैठ के अब इनका आपस में इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ होगा कि शेख वसीम जो है वो कितने पैसे लेके गया था, कितनी उससे रिकवरी हुई है, और फिर उसको मेरे ख्याल से कारोबार करने की इजाज़त आगे दी जाएगी, ये अपना केस भुगत के, ताकि वो कमा कर लोगों के पैसे उतार सके। तो शेख साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि गिरफ्तारी के बाद जब शेख वसीम की तफ्तीश की गई तो चालान में या एफआईआर में कोई तब्दीली की गई है? देखिए, अभी तक तो कोई तब्दीली नहीं की गई। ये बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। जब एक मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद तफ्तीश में चीज़ें सामने आनी होती हैं। अब तफ्तीश में मुलजिम जब गिरफ्तार हो चुका है तो एक ही मुलजिम है, इल्ज़ामात उस पर कई हैं, 20 मुकदमे जो हैं वो इचरे थाने में दर्ज हैं इस पर। लेकिन तफ्तीश में अगर वो अपने जुर्म की सेहत से इनकार कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मैंने इतना नहीं, इतना सामान जो है वो लिया था, क्योंकि है तो ये अमानत में ख़यानत का मामला। बिल्कुल। तो उसमें फिर एक मार्केट का निज़ाम है, वहाँ पर खाते जो हैं उन लोगों के पास भी मौजूद होंगे, शेख वसीम के पास भी मौजूद होंगे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस भी होंगी, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। इसमें एफआईआर जो दर्ज हो जाए उसमें जो है वो चेंजिंग नहीं हो सकती, लेकिन आगे तफ्तीश का निज़ाम जो है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने शेख साहब को सुना है, उन्होंने पूरी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर की कि किस तरह शेख वसीम को गिरफ्तार किया गया। उसने अपने बयान में कितना सोना जो है वो बताया कि मैं वो लेकर गया था। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आते जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।